आपको मेरुदंड के लिए करा देते हैं, दोनों हाथ सामने। ये गर्दन में दर्द आदि होता है ना, ये कंधों में, फिर नीचे कमर तक, ये बड़ी समस्या है। 7 अभ्यास तो ये हैं। ये पहला अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वास, ये दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा अभ्यास ये ऐसे कोनियां मिलती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर पीछे से लाते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ हर एक चीज को तरीके से करना। ये तीसरा अभ्यास। ऐसे 7 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के हैं, क्रमशः आपको करवा रहे हैं। एक एक अभ्यास को 5-5, 7-7 बार कर लेना है। तीसरे अभ्यास के बाद ये चौथा अभ्यास। ऐसे हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दिया, पीछे से दाएं बाएं से। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं ऐसे। चौथा अभ्यास हुआ, फिर ये 5वां अभ्यास। एकदम रिलैक्स हो जाते ना इससे, और ये कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द अच्छा हो जाता है। फिर ये गर्दन के लिए अभ्यास होता है ऐसे। गर्दन में दर्द होता है ना, तो गर्दन को आगे नहीं झुकाते जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, बाकी तो ऐसे घुमा देते हैं। तो ये गर्दन के दर्द के लिए। फिर दोनों हाथ के अंगूठों को ऐसे मिला देते हैं, उंगलियों को बंद करके ऐसे पीछे से मिला देते हैं। फिर हाथ सामने ले जाएंगे, अंगुलियां नहीं खुलेंगी, अंगुलियां ऐसे मिली रहेंगी, और सामने हाथ पूरे सीधे हो जाएंगे। कंपन हाथों से लेकर के गर्दन तक होता है। ये हाथ यहां से मिला के रखना। तो ये 7 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के। बैठ के 3 अभ्यास होंगे, फिर उल्टी लेट के 4 अभ्यास, और सीधी लेट के 5 अभ्यास। कुल 12 अभ्यास किसके लिए बता रहे हैं आपको अभी? मेरुदंड के लिए। अब आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे, और घुटनों के बल बैठ करके पहले उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन के बाद फिर अर्धचंद्रासन। अब एक तो ऐसे किया जाता उष्ट्रासन, हाथ ऐसे उठाया और अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसी एड़ी ऊपर रख दिया। फिर दूसरा भी हाथ ऐसे उठाया, ऐसे गर्दन को पीछे की ओर झुका के रखना, तान के रखना, खींच के रखना, कमर को ऊपर की ओर। फिर ऐसे ही वापस आ गए। दूसरा तरीका ये होता है, आप ऐसे बैठ गए एड़ियों पर, और हाथों को ऐसे रखकर धीरे धीरे जितना हो पाए उतना उठा देना। किसी किसी को इतना दर्द होता है कमर में कि उनके लिए ऐसे ही करना अनुकूल रहेगा। जितना कर, कुछ इतना कर पाएंगे, कुछ इतना, कुछ इतना, कुछ इतना। फिर एक ऐसा होता है, ऐसे हाथ रख लिए और ऐसे बस ऊपर की ओर दबाया कमर को। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे अनुकूलता पड़े ऐसे। इसको बोलेंगे अर्ध उष्ट्रासन। क्या बोलेंगे? अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध चक्रासन भी करते हैं। दाएं हाथ छाती पर, बाएं ऊपर, अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन। बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास अंदर भर के करते हैं। किसी किसी को ना चक्कर जैसे आने लगते हैं। अब
उल्टे लेट जाए। उल्टे लेट के 4 अभ्यास, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। अब मकरासन के 2 अभ्यास, भुजंगासन के 4, शलभासन के 4, धनुरासन का 1। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, और फिर क्रमशः धनुरासन तक 4 अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास ये उल्टा लेट के क्या है बोलो, एक एक पैर से ऐसे किया तो ये पहला अभ्यास हो गया। मकरासन के 2 अभ्यास। इसके बाद क्या होगा, भुजंगासन, फिर उसके बाद शलभासन, फिर उसके बाद धनुरासन। यही क्रम रहेगा। फिर दोनों पैरों से किया। मकरासन के एक एक पैर से करना, एक अभ्यास दोनों से करना, दूसरा अभ्यास फिर भुजंगासन के 4, शलभासन के 4, फिर धनुरासन का एक ही अभ्यास है। उसमें भी पूर्ण धनुरासन भी होता है, वो नहीं करना है, बड़ी उम्र में तो हो ही नहीं पाता। ये भी छोटी प्रक्रिया नहीं है। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास, थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे पास में, श्वास अंदर भरते हुए पहला अभ्यास करें। नाभि तक उठा दिए, कोनियां थोड़ी झुकी हुई, ऊपर देखेंगे। नाभि तक, पहले में नाभि तक, कोनियां थोड़ी झुकी हुई, पैर पास में। जो भी करें विधि पूर्वक करें। फिर धीरे धीरे नीचे। ये पहला अभ्यास हुआ। एक अभ्यास को 2-3 बार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ की हथेलियां थोड़ी के नीचे, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, सामने से उठा देंगे इसको। अब इसमें पूरी कोनियां सीधी होगी, ऊपर की ओर देखा, पैर पास में। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ किया हुआ योग ही पूरा फल देता है। पूरा लाभ, पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा। पैर पीछे पास में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। एक अभ्यास को ऐसे कितनी बार कर सकते हैं? 2-3 बार से लेकर के 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला। तिर्यक भुजंगासन। पहले पैर पास में था, पैरों में फासला कर दिया। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है। अब सामने पूरा उठाने के बाद दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखिए। फिर नीचे आ जाइए। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भर के कीजिए। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखना। एक स्थिति में आके थोड़ी देर रुक सकते हैं, फिर नीचे आ गए। अब चौथा अभ्यास। चौथे अभ्यास के लिए दोनों पैर पीछे पास में, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, श्वास अंदर भर करके सामने से उठाएंगे। दोनों हाथ भी उठ जाएंगे। दोनों हाथ उठ गए ऐसे, पीछे पैर पास में, फिर नीचे आ गए। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन। शलभासन का पहला अभ्यास, थोड़ी जमीन पर, दाहिना पैर उठेगा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पैर मुड़े नहीं, जमीन वाला पैर भी सीधा।
एक साइंटिफिक स्ट्रेचिंग होती है पूरे शरीर। फिर दूसरी पैर से ऐसे दोबारा से दोहरा सकते हैं। एक एक अभ्यास को समय की दृष्टि से हमने कहा 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक आसन का समय, कोई भी व्यायाम का समय, और आवृत्ति की दृष्टि से लेकर के 2-3 बार से लेकर के 5-10 बार, और आवश्यकता होने पर इन आसनों का 10-15 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। और मोटापा आदि के लिए तो यदि आवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो 25-50, 100 बार तक करवा देते हैं। शलभासन का एक अभ्यास हुआ, एक एक पैर को उठाया, दोनों पैरों से नहीं उठाना। जिनको कमर में दर्द उनको ऐसे दोनों पैरों से नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना, उनको फिर अगला अभ्यास ही कराना। दाएं हाथ सामने, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर, और हाथ के साथ सिर भी उठ जाता है। हाथ कान से लगा हुआ, हाथ सीधा, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर। फिर दूसरी सांस अंदर भरेंगे, ऊपर उठेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये दूसरा अभ्यास हो गया। फिर तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, सामने से पूरा उठाते, पीछे से पैर जमीन पर है। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते, फिर दोनों तरफ से उठाते, आगे से भी पीछे से भी। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। शलभासन के 4 अभ्यास हो गए। अब धनुरासन। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द है तो नहीं करना। सावधानी पूर्वक योग करना है। पूरा खींचते दोनों तरफ से, फिर नीचे आ जाते हैं सहजता के साथ। अब सीधे लेट जाए। जो भी योगाभ्यास है उसको ऐसे सहजता पूर्वक ही करना कराना है। बैठ के 3 प्रकार के अभ्यास, उल्टी लेट के 4 प्रकार के अभ्यास, 7 प्रकार के हो गए। अब सीधे लेट करके 5 तरह के अभ्यास होंगे। सबसे पहला मर्कट आसन। मर्कट आसन के बाद फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, फिर कंधर आसन, सेतुबंध आसन भी इसको कहते हैं, और कटि उत्तान आसन। ये 5 आसनों का क्रम है। इसी क्रम से आपको कराएंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मिले हुए, घुटने पंजे पास में, दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे। मर्कट आसन का पहला अभ्यास। घुटना पंजा पास में, गर्दन विपरीत दिशा में। एक स्थिति में थोड़ी देर तक ठहरते हैं। फिर बीच में रुक जाएंगे। ये मर्कट आसन का पहला अभ्यास है। घुटने पंजों में फासला। फिर दूसरा अभ्यास, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में।
फिर दूसरी ओर से श्वास एक बार भरते हैं, पैरों को ऐसे झुकाते हैं, फिर एक स्थिति में आके सांसों की गति सामान्य हो जाती है। जब एक स्थिति में लंबे समय तक ठहरते हैं तो उस समय श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रख सकते हैं, अथवा आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक सकते हैं, बाकी दाएं बाएं झुकते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं तो श्वास को रोक करके भी रख सकते हैं। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाहिने पैर को उठाएंगे, अपोजिट साइड में ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं सहजतापूर्वक ले जाना। कुछ थोड़ा सा ले जा पाएंगे, कुछ थोड़ा ज्यादा। धीरे 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 आपका पैर जो है वो हाथ के पास आएगा। गर्दन विपरीत दिशा। थोड़ी देर रुकेंगे एक स्थिति में। फिर धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, आराम से वापस लाएंगे। अब दूसरी दिशा से, दाएं के बाद बाईं ओर से करेंगे इसी अभ्यास को। बाएं पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे दाहिनी ओर लेकर के आएंगे, जितना अधिकतम ला सकें। कुछ थोड़ा ला पाएंगे, कुछ बीच में ला पाएंगे, और किसी किसी का पैर हाथ के पास आ जाएगा तो पहली अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। फिर आराम से वापस ले। कमर दर्द वाले को तो धीरे धीरे ही कराना पड़ेगा। अब जिनको कोई समस्या नहीं हो, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, स्थिरता धैर्य पूर्वक भी कर सकते हैं। मरकट आसन के 3 अभ्यास हुए। अर्ध पवन मुक्त आसन, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने को दबाएंगे, सिर नहीं उठाएंगे। जब कमर में दर्द होता है तो सिर नहीं उठाते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि योगाभ्यास योगियों के लिए भी है, रोगियों के लिए भी है। जो रोगी हैं वे भी करेंगे, जो निरोगी हैं वे भी करेंगे, क्योंकि योग तो एक जीवन पद्धति है, एक जीवन विज्ञान है, एक अध्यात्म विज्ञान है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। ये एक एक पैर से हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। पूरा नहीं हुआ ना, तो आधा हुआ। तो आधे को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अर्ध। पूरे को क्या बोलते हैं? पूर्ण। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें, घुटने को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे, दोनों घुटने छाती से लग जाएंगे। अब सिर नहीं उठाएंगे। कमर दर्द वालों को सिर नहीं उठाना होता है। कमर दर्द, गर्दन में दर्द, तो ऐसे ही बस पैरों को दबाएं और घुटनों को छाती से लगा दें। थोड़ी देर एक स्थिति में रुके और फिर पैरों को धीरे धीरे सीधा कर दें। ये अर्ध पवन मुक्तासन हुआ। अब एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। जिनको पैर उठाने में असुविधा होती है तो दोनों हाथ ऐसे कुल्लों के नीचे लगा ले, फिर पैर आराम से उठ जाता है। थोड़ी सपोर्ट मिल गई ना। ऐसे कुछ 30 डिग्री पर, कुछ 90 डिग्री तक उठा पाएंगे। जिनको कमर में दर्द होता है बस उनको ऐसे धीरे धीरे उठाना और बस नीचे लेके आना ऐसे। फिर बाद में कुछ देर तक ऐसे उठाने के बाद थोड़ी देर रुकवा भी सकते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास ऐसे बढ़ता जाएगा। रोक के रखना, यथाशक्ति रोकने के बाद कमर में दर्द वाले को तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, जितने से दर्द अधिक ना हो, थोड़ा थोड़ा दर्द होते फिर छुड़वा दे आसन को। ये अभ्यास कमर दर्द के लिए। मैं कहता हूं 99% दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, 99% ऑपरेशन से मुक्त हो सकते हैं। 1% अति आवश्यक होने पर दवा या ऑपरेशन जरूरत पड़े तो जिंदगी सबसे बड़ी चीज है ना।
लाइफ सेविंग ड्रग्स अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऑपरेशन, कई बार एक्सीडेंट आदि के बाद ऑपरेशन, या पता ही नहीं लगा शरीर में कोई बहुत बड़ी व्याधि बढ़ गई, 1-2 किलो की गांठ हो गई, कोई ऐसे बड़ी घटना हो गई, एक पैर से ही करते, दोनों पैरों से करने पर ना कमर में दर्द बढ़ सकता है, इसलिए एक पाद उत्तान आसन नहीं हमने कहा, 3 आसन हो गए सीधे लेट के। मरकट आसन, उसके बाद क्या किया बोलिए, अर्ध पवन मुक्तासन, फिर अभी क्या किया ये, एक पाद उत्तान आसन, एक माने एक, पाद माने पाद, उत्तान माने ऊपर की ओर तानना, आसन माने स्थिति, एक पाद उत्तान आसन। अब कंधरासन या सेतुबंधासन भी इसको कहते हैं, दोनों पैर मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से टखनों के पास से पकड़ लेंगे, श्वास अंदर भर करके बीच से उठाएंगे, सिर जमीन पर रहेगा, थोड़ी देर एक स्थिति में रखूंगी ऊपर जाने के बाद। ये पेट के लिए भी उपयोगी। हाँ, आसनों के 2 तरह के लाभ होते हैं, एक मुख्य लाभ, एक गौण लाभ। मुख्य लाभ जिस रोग विशेष के लिए आसन को करवाया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से लाभ होता है, लेकिन उसके गौण लाभ भी बहुत है। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। अब अंतिम कटियुत्तान आसन, कमर को बीच से ऊपर उठा देते हैं, बीच से उठा दिया, कुल्ले जमीन पर है, सिर जमीन पर है, पूरा मेरुदंड ऊपर उठ गया, मूलाधार से लेकर के और सिर तक, फिर कमर को नीचे दबा दिया। ऐसे एक अभ्यास को 2, 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। फिर ऐसे उठाया, उठाते समय कोहनियों पर बल आता है, सिर पर बल आता है और पूरी कमर ऊपर उठ जाती है, पूरा मेरुदंड, और फिर नीचे दबा देते हैं। नीचे दबाते समय पूरी मेरुदंड जमीन से टच हो जाती है, नहीं तो ऐसे थोड़ा अधर रहता है ना मेरुदंड, जब बलपूर्वक दबाएंगे तो पूरी सीधी हो जाती है, फिर ऊपर उठाते हैं तो पूरा ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऐसे करवाते हैं अभ्यास। सब आसनों के बाद में फिर थोड़ी देर शवासन, फिर पेट और पेनक्रियाज के लिए, मधुमेह और उदर रोगों के लिए, मोटापा के लिए, थायराइड के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, उनकी बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आसन, फिर व्यायाम, सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक जॉगिंग और परंपरागत व्यायाम, सब कुछ आपको बताया है। आसनों का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार कर लें, अथवा बदल बदल के भी आसन किए जा सकते हैं। शवासन लंबा भी कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए भी कर सकते हैं। लंबा करते हैं तो योग निद्रा हो जाता है, उसमें सहजता पूर्वक एक एक अंग प्रत्यंग को शिथिल करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। और थोड़ी देर के लिए शवासन करते हैं तो संकल्प पूर्वक बस तन को ढीला छोड़ दिया, ऊपर से नीचे तक सरसरी दृष्टि से देह को देखा, फिर सांसों पर सहज हो गए। दोनों हाथों को उठाइए, आपस में गड़िए, दोनों हाथों के गरम गरम खेलियों की ऊर्जा को उष्मा कंदन आंखों पर कीजिए, आंखें खोलिए।